बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें है एक्लूजल सरफेसेस, ठीक है, यानी कि एक्लूजल सरफेस जो है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की आज मैं मोस्टली आपको बताऊंगी, और देन आपको मैं जो है बाकी सरफेसेस जो है उनके बारे में भी बताऊंगी कि आपने इनको किस तरह से ड्रा करना है। ठीक है, हमारे पास जो आज सरफेस है वो है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की। ठीक है, तो आपने किस तरह से इसको ड्रा करना है और आपको प्रॉफ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें 3 जो कलर्स हैं उनका यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि ब्लू, ब्लैक एंड देन ब्राउन। ठीक है, आपने ब्राउन कलर ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये रेड कलर नहीं है। ठीक है, आपने इसको जो है वो ब्राउन कलर से ड्रा करना है, और आपने रेड कलर, येलो कलर और इस तरह के पर्पल कलर्स वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करने। ठीक है, प्रॉफ में आपने बिल्कुल भी रेड कलर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, और ग्रीन भी यूज़ नहीं करना। और ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब आपने इसको ड्रा करना स्टार्ट करना है तो जिस तरह से मैंने इसको पहले ड्रा किया है, यानी कि ब्लू कलर के साथ आपने इस तरह से इसको ड्रा करना है। ठीक है, ये हमारे पास है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का एक्लूजल सरफेस। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ से ख़राब हो गई थी, लेकिन ये जो मैंने छोटा सा बनाया हुआ है ना, ठीक आपने इस तरह से जो है वो बनाना है। ठीक है, प्यारा सा टीथ आपने बनाना है। ठीक है, इस तरह से पहले इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसकी बाय वाली सारे बॉर्डर्स इसके बनाने हैं। देन आपने इसके अंदर जो ये ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक है, ये बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसकी रिजेस हैं उनको मैंने ये इस तरह से हाईलाइट किया है, यानी कि डॉटेड लाइन्स मैंने लगाई हैं जो रिजेस हैं। ठीक है, उनको मैंने डॉटेड लाइन्स लगाई हैं। ये जो रिच है ओब्लिक रिच, इसको थोड़ा मैंने जो है वो डार्क कर दिया क्योंकि एक्स्ट्रा डार्क रिच है, मतलब कि ओब्लिक रिच है इसमें। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, इसको भी आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या आप ब्लैक पॉइंटर से भी इसको डायरेक्टली वैसे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। तो आपने क्या करना है कि आपने जो चीज़ें इसमें मेमोराइज़ करनी है वो ये है कि जब आपने डायग्राम बना लेनी है, ठीक है, आपने पहले डायग्राम बनानी है, आपने इसकी लेबलिंग नहीं करनी, पहले आपने डायग्राम बनानी है। देन आपने क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है कि ये जो है ये बक्कल साइड है, ये लिंगुअल साइड है, ये मीसियल एंड देन डिस्टल। ठीक है, तो आपने ये लिखना है BLDM, चाहे इस तरह से लिखने कोशिश करें कि पूरा वर्ड लिखें। ठीक है, कि बक्कल है, मीसियल है, लिंगुअल है एंड देन डिस्टल है। ठीक है, जब आपने ये बना लेना है देन आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, इसमें मैंने टेबल नहीं बनाया हुआ बल्कि डायरेक्टली मैंने लिख दिया, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको जो है वो इस तरह से टेबल बना लेना है। ठीक है, और लाइंस लगा के तो आपने लिख लेना है एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। जो हमारे पास एलिवेशंस हैं वो क्या होती हैं कि हमारे पास एलिवेशन से जो उभरी हुई चीज़ें हैं इनको हम लोग एलिवेशंस कह रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि कर्व्स जो आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है, रीजेस वगैरह जो आ जाती हैं जो कि हमें प्रोमिनेंट हो रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिवेशंस। ठीक है, और जो डिप्रेशंस हैं वो हमारे जो मतलब डीपली चीज़ें पड़ी होंगी। ठीक है, जैसे कि पेट्स फोसा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये जो डीपली चीज़ें पड़ी हुई हैं इनको हम लोग कहते हैं डिप्रेशंस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेबल बनाना है और इसमें आपने लिखना है हेडिंग ये देना है कि कस्ट्रेट्स, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन्स एंड फोसास, ग्रूव्स एंड पेट्स, इनके बारे में आपने बताना है। और फिर आपने बताना है कि कितने कस्प्स हैं, कितनी रिजेस हैं, कितने इंक्लाइंड प्लेन्स, कितने फोसास, कितनी पेट्स एंड कितनी ग्रूव्स हैं। ठीक है, जब आप इस तरह से इसको टेबल बना लेंगे ना तो ये आपको MCQs में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि MCQs में हमेशा पूछा जाता है किसी किसी टूथ के बारे में, जब वो ज़रूर पूछते हैं कि इसमें कर्व्स कितनी हैं, इतने ग्रूव्स कितने हैं, पेट्स कितनी हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आपने जब ये टेबल बना लिया उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने डायग्राम बना ली उसके बाद आपने अब क्या करनी है, इसकी लेबलिंग करनी है। ठीक है, लेबलिंग में आपने 2 कलर्स यूज़ करने हैं, यानी कि जो एक एलिवेशंस के लिए जो है आपने एक कलर यूज़ कर लेना है और डिप्रेशंस के लिए कलर यूज़ कर लेना है। ठीक है, देखिए ना, अगर आप ब्लू के साथ आपने जब ये लेबलिंग की, ठीक है, और अंदर आपने रीजेस जो है वो थोड़ी सी ब्राउन मार्कर से कर लें, तो देन आप लेबलिंग जो होगी आपकी वो आप ब्लैक और ब्लू अपना जो पॉइंटर या पेन है उसके साथ आप करेंगे। देन आपको वो जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन उससे पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो अब आपके पास एलिवेशंस हैं उनको आप ब्लू से कर लेंगे। जैसे कस्प आ गई तो ये हमारे पास मीजियो बक्कल कस्प है। ठीक है, मीजियो और बक्कल साइड पे है तो मीजियो बक्कल कस्प है, ये मीजियो लिंगुअल कस्प है, ये डिस्टो बक्कल। ठीक है, और ये डिस्टो बक्कल और ये डिस्टो लिंगुअल कस्प आ गई। ठीक है, तो ये कस्प आपने इस तरह से इनको जो है वो लेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा कस्प होती है जिसे हम कस्प ऑफ कैरिबल आई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने बना देनी है, बेशक ब्लैक मार्कर से बना लें, बेशक आप वैसे बना लें। ठीक है, उसके बाद देन आपने क्या करना है, इसकी रीजेस बनानी है। रीजेस में आपके पास जो है हमारे पास आ जाती हैं, आप क्या मार्कर आपने यूज़ कर लेना है, ब्राउन मार्कर यूज़ कर लें। ठीक है, चाहे आप मैंने यूज़ किया है तो इसको आपने डॉटेड लाइन से रीजेस को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग में देखें तो ये हमारे पास ओब्लिक रिच आ रही है जो कि मीजियो लिंगुअल साइड से डिस्टो बक्कल साइड तक जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है आ जाती है ये मीजियो बक्कल, मैंने कस्प आपको बता दी, रिजेस आ जाती हैं। ये आगे से उनकी क्या है, रिजेस। इसमें ये जो रिच बनी हुई है एक मीजियो बक्कल साइड से लेके, ठीक है, और एक बनी हुई है मीजियो लिंगुअल्स की। ठीक है, तो ये 2 रिजेस जब आपस में
मिलती हैं तो इन्हें हम लोग ट्रांसफर स्विच कहते हैं। ठीक है, ये आपने एक ट्रांसफर स्विच इसको बता की हेडिंग लेबलिंग कर देनी है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास ये ग्रूव्स हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास डिस्टोलिंगुअल ग्रूव है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास आ जाता है ये हाँ डिस्टोलिंगुअल ग्रूव है। ये हमारे पास जो बन रहा है बक्कल ग्रूव है, और ये हमारे पास लिंगुअल ग्रूव। ठीक है, ये लिंगुअल और डिस्टोलिंगुअल दोनों मिलते हैं तो डिस्टोलिंगुअल ग्रूव हमारे पास बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने ड्रॉ किया। उसके बाद देन हमारे पास जो है ये इसके अंदर डिस्टोलिंगुअल ग्रूव में हमारे पास एक फोसा होता है, डिस्टल फोसा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टल मार्जिनल ग्रूव। ठीक है, ये जो है डिस्टल मार्जिनल ग्रूव है, और इसके अंदर हमारे पास डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा होता है, एंड देन पिट होती है। ठीक है, और यह भी पिट आ गई, सेंट्रल फोसा, सेंट्रल पिट, और यहाँ पे मीजल साइड पे मीजल ट्राइंगल ग्रूव, मीजल मार्जिनल ग्रूव एंड द मीजल जो हमारे पास ट्राइंगुलर फोसा आ गया। ठीक है, और पिट इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि ग्रूव्स के अंदर क्या होती है, हमारे पास पिट्स होती हैं। तो जहाँ पे ग्रूव्स होंगे उनके दरमियान में अपनी एक पिट लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये डायग्राम जो है वो बन के कंप्लीट होगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप साथ साथ लेबल करेंगे, आपको भी चीज़ें जो है वो रिमेंबर रहेंगी कि हमने इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ड्रॉ करनी है। यानी कि आपने एलिवेशन और डिप्रेशन की हेडिंग थी। ठीक है, उसके अंदर अपनी चीज़ें आपने सारी जो याद की हुई हैं वो आपने लिखनी। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें जो है इनको यहाँ पे लेबलिंग में पुट कर देना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर मेमोराइज़ करेंगे कि आपने ग्रूव किस तरह से बनाने हैं, और रिजेस आपने किस कलर से बना लेनी है, और बाइवल आपने किस तरह से जो है वो बना लेना है, तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, और अगर आपको जो है वो समझ आ गई है तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो चैनल को। एंड देन आपने एक चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो हमारे पास रूट्स आ जाती हैं। रूट्स का जो एक क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास इसकी जो है वो 3 रूट्स होती हैं, 2 बक्कल साइड पर और एक लिंगुअल साइड पर। लिंगुअल साइड की जो वो लॉन्ग होती है, जो बक्कल साइड की 2 है, एक मीजियल होती है, एक डिस्टल होती है। मीजल ब्रॉडर है, डिस्टल नैरोर है। ठीक है, जो मीजल है उसमें मीडियल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो पास कर रही होती है, और जो डिस्टल है उससे उसकी नर्व सप्लाई जो हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करें, इससे आपके एमसीक्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है जब अपनी डायग्राम्स बनानी है क्लोजर सर्फेसिस की, तो इसी तरह से आपने डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, इसमें मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर एंड देन हमारे पास मैंडिबुलर सेकंड मोलर, ये तो जो टीथ है इनकी क्लोजर सर्फेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्री मोलर की जो हमारे पास सेकंड प्री मोलर है, जिसकी टाइप्स आ जाती हैं वाई यू एंड एच टाइप जो थी, वो वाली टाइप्स की जो क्लोजर सर्फेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ज़रूर इनके इस तरह से नोट्स बना लेने हैं, और उनकी कर्व्स ब्रिजेस वगैरह सारा कुछ लिख लेना। ठीक है, जो लोब्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये लोब्स होते हैं, तो ये जो लोब्स हैं, ठीक है, तो ये जो लोब्स हैं ये कर्व्स एक जितनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखनी है। ठीक है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे मेरे एफबी पेज पे मैं अपलोड कर लूँगी, आप वहाँ से जो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें जो है याद रखनी है, और वो डायग्राम्स भी आपने बना लेनी है, और उनके नोट्स बना लेने हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं बना दूँ तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह जो मैं दूसरी वीडियोज़ पर भी जो है वो इसकी दूसरी जो क्लोजर सर्फेसिस हैं उन पर भी वीडियोज़ बना दूँगी, नोट्स बना के आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी जो बुक्स हैं यहाँ से आपने डायग्राम्स ज़रूर देखनी है। ठीक है, ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, इनकी जो लिंगुअल बक्कल साइड्स की डायग्राम है ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये देखा 3 रूट्स बनी हुई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, और बुक से जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं इधर से भी आपने क्या करना है, इनको मेमोराइज़ करना है। ठीक है, ये जो चीज़ टेबल बॉक्स इनका बना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनकी जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कस्प ऑफ कैरिबलाई किस तरह से बन रही है, ऑब्लिक रिज किस तरह से बन रही है, ट्रांसफर रिज किस तरह से बन रही है, तो ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको आने चाहिए। बुक की रीडिंग जब तक आप नहीं करेंगे आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इधर से बुक की रीडिंग करते जाया करें, साथ अपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे साथ साथ लिखते जाया करें।